गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रखवार सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। आइए पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स। सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री। इसे हमें किस में बदलना है? पॉजिटिव डिग्री में। चेंज इट इनटू पॉजिटिव डिग्री। तो देखेंगे हम कैसे बदलते हैं। देखो, वाक्य की जो रचना है, जब हमें कोई भी सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य दिया जाएगा तो हमें दो प्रकार से वाक्य दिए जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं वे कौन कौन से प्रकार हैं। पहले हमने लिखा है यहाँ पर कंडीशन 1। क्या लिखा है हमने यहाँ पर? कंडीशन नंबर 1। तो कंडीशन नंबर 1 का देखो एक वाक्य जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? हम दूसरे प्रकार का वाक्य लिख रहे हैं। कंडीशन दो प्रकार के सेंटेंस मिलना है। तो कंडीशन 1 वाला वाक्य इस प्रकार से है, जैसे जी लिखा है, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स। टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स। ये कंडीशन 1 माने इस प्रकार के वाक्य हमें परीक्षा में मिलेंगे। जब हमें वाक्य मिलेंगे तो देखो हम इसके रूल से यहाँ पर लिखवा रहे हैं कि इनको हमें बदलना कैसे पड़ेगा। तो पहला रूल ये है, जहां पर ऑफ ऑल दी लिखा है, ठीक है, तो पहला रूल ये है, ऑफ ऑल दी को नो अदर, ऑफ ऑल दी को नो अदर में बदलते हैं, बदल कर इसी से वाक्य प्रारंभ करते हैं। पहला काम जो करना है, ऑफ ऑल दी है, इसको किस में बदल देना? नो अदर में। तो वाक्य की शुरुआत किससे कर देना? हमें इसी से कर देना। हमने जो लिख दिया है नो अदर। ऑफ ऑल दी को हमने बदला नो अदर में और यहीं से शुरुआत करनी। दूसरा काम हमें ये करना है कि जो ऑफ ऑल दी के बाद वाली प्लूरल नाउन, कौन सी नाउन? प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन, कौन सी नाउन? सिंगुलर नाउन में बदल देते हैं। सिंगुलर नाउन में बदल देते हैं। ये दूसरा काम करना। ऑफ ऑल दी को बदलना है नो अदर में, और जो प्लूरल नाउन है पोएट्स, उसका हमें करना है पोएट, नो अदर पोएट। तीसरा वाला काम हमें ये करना है, एच भी है एम भी, जो भी होगी एम भी रखते हैं वाक्य में। यदि एच भी है तो एच भी, एम भी है तो एम भी। एच भी यानी हेल्पिंग वर्ब, एम भी यानी मेन वर्ब। तो इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो नो अदर पोएट वाज। ठीक है, इतना काम हो गया। चौथा हमें ये काम करना है, जो एस डी है यानी सुपरलेटिव डिग्री है, एस डी को पीडी में बदलकर, पॉजिटिव डिग्री में बदलकर क्या करेंगे? एस डैश डैश एस, एस डैश डैश एस के मध्य रखते हैं, चौथा काम हमें ये करना है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसे हमें बदल देना है पॉजिटिव डिग्री में। तो ग्रेटेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या हो गई? ग्रेट। और इसको हम पहले रखेंगे एस और उसके बाद ग्रेट रखेंगे और फिर एस रख देंगे। नो अदर पोएट वाज एस ग्रेट एस। फिर हमें पांचवा काम ये करना है कि वाक्य का सब्जेक्ट रखते हैं। वाक्य का क्या रख देते हैं? सब्जेक्ट रखते हैं। वाक्य का हमें सब्जेक्ट रख देना। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है टैगोर, इसको रख दिया। एक बार फिर से ये बन गया है आंसर। एक बार फिर से देखते हैं क्या है कि पहले हमें काम क्या करना है, जो ऑफ ऑल दी है, ऑफ ऑल दी के स्थान, ऑफ ऑल दी को बदलना है हमें नो अदर में। किसमें बदलना? नो अदर में। और हमें नो अदर से ही वाक्य की शुरुआत करना, पहला काम। दूसरा काम ये है कि ऑफ ऑल दी के बाद जो प्लूरल नाउन, यहाँ पर प्लूरल नाउन होगी, क्यों होगी? ऑल के बाद हमेशा प्लूरल नाउन मिलेगी। तो यहाँ जो प्लूरल नाउन है उसको हम सिंगुलर में बदल देंगे। पोएट्स प्लूरल है, इसका हो जाएगा सिंगुलर पोएट, बदल गया। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम, जो भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगी उसको रख देंगे। इसमें बाज थी तो इसको रख दिया। फिर क्या करना है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना। जैसे ग्रेटेस्ट है, जो सुपरलेटिव है, इसकी पॉजिटिव डिग्री होगी ग्रेट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट।
तो ग्रेट, इसके पहले एस, बीच में ग्रेट, फिर एस, फिर वाक्य का हमने रख दिया सब्जेक्ट। नो अदर पोएट वाज एज ग्रेट एज टैगोर। हो गया आंसर। चलो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स। इसमें हमें दिया गया है द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल, इसको हमें किस में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में। तो हम जो ऑफ ऑल दी है उसके स्थान पर क्या लिख देंगे, नो अदर, और नो अदर से ही वाक्य की शुरुआत कर देंगे। तो नो अदर, इसके बाद में एनिमल, जो डिग्री है, जो नाउन है ना, प्लूरल नाउन, उसका हम सिंगुलर बना देंगे, एनिमल्स का हो जाएगा एनिमल, नो अदर एनिमल। फिर क्या, हेल्पिंग वर्ब इज। अब हमें सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या लिखी, मोस्ट फेथफुल, मोस्ट फेथफुल की पॉजिटिव डिग्री में मोस्ट को हटा देंगे तो बच जाएगा फेथफुल। परंतु फेथफुल के पहले एस रखना और बाद में एस रखना। पहले हमने लिख दिया एस फेथफुल, फिर लिखेंगे एस। अब हमें वाक्य का सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट क्या है, द डॉग, ये लिख दिया हमने द डॉग। ये हमने बड़ी आसानी से इन नियमों की मदद से बना लिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मेज इज द चीपेस्ट, मेज इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द ग्रेन्स, मेज इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द ग्रेन्स। इसको हमें जब पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो जहां पर आप हाल दी है वहां हमें क्या रख देना है, नो अदर। आप हाल दी के स्थान पर हम नो अदर रख देंगे, नो अदर। अब ग्रेन से लिखा है, ये प्लूरल नाउन है, इसको हमें सिंगुलर नाउन में बदल देना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ग्रेन, नो अदर ग्रेन। अब हेल्पिंग वर्ब है इज, नो अदर ग्रेन इज, चीपेस्ट का चीप होगा, एस चीप एस, एस चीप एस, नो अदर ग्रेन इज एस चीप एस। वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, मेज, मेज को रख देंगे। ये हमने कुछ वाक्य बड़ी आसानी से इन नियमों की मदद से बना लिए हैं। फिर से देख लेते हैं। टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स, नो अदर पोएट वाज एज ग्रेट एज टैगोर, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल ऑफ ऑल द एनिमल्स, नो अदर एनिमल इज एज फेथफुल एज द डॉग, मेज इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल द ग्रेन, नो अदर ग्रेन इज एज चीप एज मेज। ये कौन सी कंडीशन थी, ये कंडीशन नंबर 1 थी। अब हम देख रहे हैं कंडीशन नंबर 2। कौन सी कंडीशन देखेंगे अब हम इसके बाद में, चलिए देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 के वाक्यों को पहले देखें हम कैसे हो रहेंगे। तो कंडीशन 2 के जो वाक्य हैं, इस रूल भी मिटा देते हैं। कंडीशन नंबर 2, इसमें सेंटेंस किस प्रकार के होंगे, जो कंडीशन 1 है उससे किस प्रकार से भिन्न है, इनके बारे में देखते हैं हम एग्जाम्पल के माध्यम से, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के हम आराम से समझ नहीं सकते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक समझते रहेंगे। यदि आप समझते रहेंगे वीडियो को मन लगा करके तो निश्चित ही आपसे बन जाएंगे। चलिए तो हम कंडीशन 2 के एग्जाम्पल, जैसे टैगोर वाला वाक्य था ना, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, ये होगा दूसरे वाक्य का शुरू। पहले वाक्य में क्या था, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पोएट्स। लेकिन कंडीशन 2 में वाक्य बदल जाएगा। कैसा होगा, टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, आप हाल्दी नहीं होगा, न नाउन प्लूरल होगी। इनको हमें कैसे बदलना है, तो देखो इसके रूल्स ध्यान दो। इसके रूल्स ये हैं। पहला काम, जब हमें कंडीशन 2 वाला वाक्य मिले तो पहला काम हमें ये करना है कि वाक्य की जो शुरुआत है, वाक्य का प्रारंभ है, वाक्य का प्रारंभ नो अदर से करना है, बिना किसी से कुछ पूछे। वाक्य की शुरुआत किससे कर देना है, नो अदर से, शुरू में ही लिख देना है हमें नो अदर। तो हम इसका आंसर बनाएंगे तो शुरू में क्या आ जाएगा, नो अदर। दूसरा काम हमें ये करना है कि एसडी के बाद, एसडी माने सुपरलेटिव डिग्री, एसडी के बाद वाली
जो नाउन होगी उसको रख देना है। एसडी के बाद जो भी नाउन आएगी उसे रखेंगे। एसडी जी है ग्रेटेस्ट, जी एसडी है, सुपरलेटिव डिग्री है। उसके बाद कौन सी नाउन है, उसके बाद लिखी है पोएट। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पर पोएट, नो अदर पोएट। दो काम हो गए। तीसरा काम ये करना है हमें, या इसमें या तो एच भी होगी या एम भी होगी, उसको रख देना है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को रख देते हैं। इसमें बाज है तो यहाँ पर आपने लिख दिया बाज, नो अदर पोएट बाज। जो ग्रेटेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, उसको हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो चौथा नियम क्या बन जाएगा, एस डी को पीडी में बदलकर, एसडी को पीडी में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रखते हैं, के मध्य रखते हैं। एसडी को आपको पीडी में बदल देना है और एस डैश डैश एस के मध्य में रख देना है। तो ग्रेटेस्ट की डिग्री होगी ग्रेट, तो पहले लगाएंगे एस, फिर जी ग्रेट लगाएंगे और फिर लगाएंगे एस। नो अदर पोएट बाज एस ग्रेट एस। वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, वाक्य का सब्जेक्ट होगा टैगोर। ये हो गया आंसर। नो अदर पोएट बाज एस ग्रेट एस टैगोर। ठीक है, नो अदर पोएट बाज एस ग्रेट एस टैगोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जी लिखा है, अकबर वाज द मोस्ट फेमस, अकबर वाज द मोस्ट फेमस रूलर। अकबर वाज द मोस्ट फेमस रूलर। कौन सा वाक्य है जी, किस कंडीशन का, ये कंडीशन 2 का है। कंडीशन 1 में आफाल्दी होता और प्लूरल नाउन होती है। यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है अकबर वाज द मोस्ट फेमस रूलर। जब हम इसको किस में बदलेंगे, हम बदल रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में। किसको, सुपरलेटिव डिग्री की। तो हम सबसे पहले नंबर क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे नो अदर। वाक्य की शुरुआत किससे की जाएगी, नो अदर से। इसके बाद में हमें क्या करना है, एस जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद कौन सी नाउन लिखी है, रूलर, उसको रख देना, नो अदर रूलर। फिर लिखेंगे बाज। अब मोस्ट फेमस जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे, तो हो जाएगा केवल फेमस। नो अदर रूलर बाज एस फेमस, नो अदर रूलर बाज एस फेमस एस अकबर। क्या होगा आंसर, नो अदर रूलर बाज एस फेमस एस अकबर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल से हमने लिखा है, भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी। भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी। कौन सा कंडीशन है इसमें, इसमें कंडीशन नंबर 2 है। कंडीशन 2 की पहचान ये होती है, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद सिंगुलर नाउन लिखी रहती है। और कंडीशन 1 में क्या होता है, उसमें आफाल्दी के बाद प्लूरल नाउन रहती है। तो ये कंडीशन 2 है, इसको हम जब हम पॉजिटिव में बदलेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, पहला काम नो अदर लिखना होगा। दूसरा वाला काम क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन है उसको रखना। तो सिटी है इसमें, नो अदर सिटी, हेल्प मेरा वर्ब रख दी है इज। नो अदर सिटी इज एस बिग एस, फिर क्या लिख देंगे, भोपाल। जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हम पॉजिटिव डिग्री में बदलते हैं और पहले एस रखते हैं और बाद में एस रखते हैं। फिर वाक्य का हम सब्जेक्ट रख देते हैं, हमने ये लिख दिया भोपाल। तो ये कंडीशन नंबर 2 के हमने वाक्य बनाए हैं। टैगोर वाज द ग्रेटेस्ट पोएट, नो अदर पोएट वाज एस ग्रेट एस टैगोर। अकबर वाज द मोस्ट फेमस रूलर, नो अदर रूलर वाज एस फेमस एस अकबर। भोपाल इज द बिगेस्ट सिटी, नो अदर सिटी इज एस बिग एस भोपाल। ये कंडीशन 1 और कंडीशन 2। अब दोनों कंडीशनों को हम एक साथ देखते हैं। दोनों कंडीशनों की बात हम एक ही बार में लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि दोनों कंडीशन की बात आती किस प्रकार से है। चलिए देखेंगे, हम क्या करेंगे, एक ही बार में दोनों कंडीशन की बात आपके पास में लिखे जाएंगे। तो देखो, जैसे पहला वाला वाक्य लिखा हुआ है, इंदौर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज।
इंदौर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। ये कंडीशन 1 का वाक्य है, यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर। अब हम इसी को कंडीशन 2 में कैसे बदल देंगे, इंदौर इज द लार्जेस्ट। अब आफाल दीना लिख के न सिटीज लिख के केवल सिटी लिख देंगे। इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी, इसका आंसर अभी लिख रहे हैं। दूसरा वाक्य देखो, जैसे ये लिखा है बॉम्बे, बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिटीज। बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिटीज, इसका आंसर हम यहाँ पर भी लिखने वाले हैं। ये कंडीशन नंबर 1 का वाक्य था। इसी को कंडीशन 2 में कैसे बदलेंगे, बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी। जी अपने 4 वाक्य यहाँ पर लिखे हैं, 2 वाक्य कंडीशन 1 के और 2 वाक्य कंडीशन नंबर 2 के। पहला देखते हैं, इंदौर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द सिटीज। ये कंडीशन 1 है, तो कंडीशन 1 में ऑफ ऑल दी रहता है, ऑफ ऑल दी को हम नो अदर में बदलते हैं, वाक्य की शुरुआत उसी से कर देते हैं, नो अदर। दूसरा काम जो सिटीज है, प्लूरल नाउन है, उसे सिंगुलर में बदल देंगे, तो सिटीज का सिंगुलर सिटी हो जाएगा, उसको रख देंगे। नो अदर सिटी, अब हेल्पिंग वर्ब है इज, इसको रख देंगे, नो अदर सिटी इज। जो लार्जेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, उसको हम लार्ज में बदलेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। नो अदर सिटी इज एस लार्ज एस, नो अदर सिटी इज एस लार्ज एस। अब वाक्य का सब्जेक्ट रख देंगे, क्या है वाक्य का सब्जेक्ट, इंदौर। जी हो गया आंसर। नो अदर सिटी इज एस लार्ज एस इंदौर। इंदौर इज द लार्जेस्ट सिटी, जिस कंडीशन 2 है, तो हम इस जब कंडीशन 2 वाला वाक्य आए तब भी हमें किससे वाक्य शुरुआत करना है, नो अदर से ही करना है। नो अदर सिटी इज एस लार्ज एस इंदौर। जी बन गया है आंसर। दोनों में सेम आंसर है, क्योंकि अगर पहले वाले वाक्य में आप हल्दी होगा तो नो अदर बदलना, दूसरे में नहीं लिखा है फिर भी हमें नो अदर से ही वाक्य शुरुआत करना। इसमें सिंगुलर नाउन ही मिलेगी, उसको लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब है, एस लार्ज एस दोनों ही में लिखना, एस लार्ज एस, वाक्य का सब्जेक्ट भी दोनों में ही लिखना है। इसे देखो, बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल द सिटीज, आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ ऑल दी को हम नो अदर में बदल देंगे, सिटीज को सिटी में बदलेंगे, नो अदर सिटी हेल्पिंग वर्ब रख देंगे, इज एस ब्यूटीफुल एस, वाक्य का सब्जेक्ट है बॉम्बे, इसको लिख लें, नो अदर सिटी इज एस ब्यूटीफुल एस बॉम्बे। नेक्स्ट है बॉम्बे इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी, इसमें का आंसर भी नो अदर सिटी इज एस ब्यूटीफुल एस बॉम्बे, नो अदर सिटी इज एस ब्यूटीफुल एस बॉम्बे। ये हो गया है आंसर दोनों। तो यहाँ पर आपने कंडीशन 1 का भी आंसर देखा, कंडीशन नंबर 2 भी देख ली है एक साथ। अब हमें जो वाक्य दिया गया था, सीता इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल द गर्ल्स, इसका आंसर देख ले रहे हैं क्या होगा, क्योंकि मेन तो हमें इसी को हल करना था। ये तो अभी अपन ने देखे हैं आंसर कैसे कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर ये होगा, वाक्य किस कंडीशन का है, फर्स्ट कंडीशन का वाक्य है। आप हल्दी को किस में बदल देना, हमें नो अदर में बदल देना है, नो अदर। और जो गर्ल्स है, गर्ल्स को किस में बदल देंगे, गर्ल में, नो अदर गर्ल। अब लिखेंगे इज, फिर वाइजेस्ट का वाइज करेंगे, परंतु उसके पहले एस रखेंगे और बाद में एस रखेंगे। नो अदर गर्ल इज एस वाइज एस, वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया है, वाक्य का सब्जेक्ट हो गया है सीता। नो अदर गर्ल इज एस वाइज एस सीता। तो आपने देखा है यहाँ पर कि हमने सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया है। सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में जब हम बदलते हैं तो कितनी कंडीशन है, 2 प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, दोनों ही यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं। अब आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। तो उसको आप क्या करेंगे, कमेंट में लिखेंगे उनके आंसर, इससे ये होगा
आपको वीडियो जो है समझ में आया है कि नहीं, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क के लिए हम ज़्यादा मार्क नहीं देंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया है होमवर्क। ठीक है, पहला वाला वाक्य है अशोक वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। अशोक वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द किंग्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द एलिफेंट इज द वाइजेस्ट एनिमल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल गांधी जी वाज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द लीडर्स। गांधी जी वाज द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द लीडर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंग्लिश इज द easiest लैंग्वेज। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखना है। जी फर्स्ट कंडीशन का है, जी सेकंड का है, जी फर्स्ट का, जी सेकंड का। चूंकि सभी अलग अलग वाक्य हैं और हमने अभी बता दिए हैं जी फर्स्ट का, जी सेकंड का, लेकिन आप भी स्पष्ट रूप से पता कर सकते हैं कि कौन सा वाक्य फर्स्ट कंडीशन का है और कौन सा सेकंड कंडीशन का है। तो हमें लग रहा है कि आप वीडियो समझ गए हैं। आपसे सुपरलेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं आसानी से आप बदल लेंगे। यदि परीक्षा में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी यदि आपको समस्या आती है तो कमेंट में हमें अवश्य बताएं, उस समस्या का जरूर ही समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप किसी और दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में अवश्य लिखें, उस विषय पर वीडियो अवश्य ही बनाया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को दूसरे लोगों के लिए भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।